पशुपति पारस जी को क्यों नहीं मानते आप लोग? पशुपति पारस भी वैसे ही हैं जैसे चिराग पासवान है। ये चिराग पासवान का आप नाम लेते हैं, अरे चिराग पासवान को उससे तुलना करिएगा चंद्रशेखर आजाद से। वहाँ चिराग पासवान टीआरपी बटोरने के लिए चले जाते हैं कि लोग वहाँ इकट्ठा होता है तो हमें देखने लगेगा। कितनी हुजूम पहुंचा उनको देखने के लिए? नहीं, यही तो गलती है भैया। अगर वहाँ चिराग पासवान नहीं भी न जाएंगे तभी वहाँ पासवान समाज के लोग जाएंगे, वहाँ चाराडी में चौहरमल मेला में जाएंगे, समझे। एक हाथ का टीका करने वाला, एक हाथ का कंगन बांधने वाला वो दलित का नेता कैसे हो सकता है? दलित का नेता जय भीम बोलने वाला नेता हो सकता है। जय भीम बोलता होगा वो, जय श्री राम बोलने वाला नेता दलित का हो जाएगा? चिराग पासवान जी, हम भी एक पासवान के युवा बोल रहे हैं। अगर आपके पास आवाज़ जा रहा है तो कान खोल कर सुन लीजिए। आप अगर आरक्षण का विरोध करते हैं, अगर जो आरक्षण जो समर्थक उसको छोड़ देना चाहिए, बोलते हैं कि जो खुशहाल व्यक्ति उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो आपको सबसे पहले छोड़ देना चाहिए और जनरल से सीट से आपको चुनाव लड़ना चाहिए। वहाँ चिराग पासवान टीआरपी बटोरने के लिए चले जाते हैं कि लोग वहाँ इकट्ठा होता है तो हमें देखने लगेगा। जात के हिसाब से नेता बन गया है। चिराग पासवान की बात करते हैं ना, वो अपने समाज की नेता है, नहीं अपने जात का नेता है, नहीं वो दलित का नेता है। हो सकता है 10% लोगों का नेता वो बन सकता है। बिल्कुल, वो अपने समाज के नेता है, दलित का नेता है। वो अपने समाज की ठेकेदार है, नेता नहीं है। अपने समाज को बेचने के काम कर रहे हैं वोट को। वह ठेकेदार है, नेता नहीं हो सकते हैं। अभी समय चल रहा है, बन गए केंद्रीय मंत्री, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि चिराग पासवान को कोई पूछेगा नहीं। क्या बात कर, चिराग का फैन फॉलोअर देखते हैं आप? चिराग पासवान के हो सकता है अभी फैन फॉलोइंग बढ़ रहा है, चाहे बढ़ता बहुत ज़्यादा होगा भाजपा की वजह से। अगर अकेले चुनाव विधानसभा का लड़ा था चिराग पासवान, एक मात्र सीट जीते थे, तो पता चल गया था कि फैन फॉलोइंग कितना है चिराग पासवान। स्ट्राइक रेट 100 है, आपने देखा लोकसभा में। वही तो बता रहा, मोदी जी की वजह से, मोदी जी का जो फैन फॉलोइंग है ना, उन्हीं का जो वोट है। चिराग पासवान को गठबंधन में लड़े तो सीट 5 आ गया, 100 में 100 आ गया। मोदी जी की वजह से, ना कि चिराग पासवान की वजह से। अगर चिराग पासवान अगर सच में उनके काबिलियत पे, उनके दम पे अगर 5 के 5 सीट आया है तो आज विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। अगर अपने दम पर अगर उसका वोट है तो अकेले चुनाव लड़े ना। अकेले में तो पता ही चल गया कि कितना कहाँ था कहाँ नहीं है, तो पता ही चल गया। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ से? पटना जिला से घर है। देखिए उनका विजन है, क्या विजन है? हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन देते हैं, वो अपने लिए देते हैं। क्योंकि वही चिराग पासवान बोलते हैं कि अगर जो कहाँ जा रहे थे, मतलब समर्थ दलित है, मतलब जो आरक्षण का लाभ ना ले, मतलब जो खुशहाल दलित है वो आरक्षण का लाभ ना ले, तो हम बताना चाहेंगे कि आपसे ज़्यादा कोई खुशहाल दलित नहीं है। आप आरक्षण सीट से, रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो सबसे पहले आप ही को रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चिराग पासवान जी, हम भी एक पासवान के युवा बोल रहे हैं। अगर आपके पास आवाज़ जा रहा है तो कान खोल कर सुन लीजिए। आप अगर आरक्षण का विरोध करते हैं, अगर जो आरक्षण जो समर्थक उसको छोड़ देना चाहिए, बोलते हैं कि जो खुशहाल व्यक्ति उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो आपको सबसे पहले छोड़ देना चाहिए और जनरल से सीट से आपको चुनाव लड़ना चाहिए। ये आप लोग का नेता है चिराग पासवान? चिराग पासवान हमारा नेता नहीं है। हाँ। अरे वो मनवादी का नेता है। एक हाथ का टीका करने वाला, एक हाथ का कंगन बांधने वाला वो दलित का नेता कैसे हो सकता है? दलित का नेता जय भीम बोलने वाला नेता हो सकता है। तो जय भीम बोलता होगा वो, जय श्री राम बोलने वाला नेता दलित का हो जाएगा। आपने देखा बाबा चौहरमल के मेले में जब पहुँचे तो कितनी आबादी, कितनी हुजूम पहुँचा उनको देखने के लिए? नहीं, यही तो गलती है भैया। अरे वहाँ चिराग पासवान नहीं भी न जाएंगे तभी वहाँ पासवान समाज के लोग जाएंगे, वहाँ चाराडी में चौहरमल मेला में जाएंगे, समझे। वहाँ चिराग पासवान टीआरपी बटोरने के लिए चले जाते हैं कि लोग वहाँ इकट्ठा होता है तो हमें देखने लगेगा। खुद टीआरपी बटोरने के लिए वहाँ जाते हैं वो, कि हमें लोग आकर्षित होने जाएंगे देखने के लिए। यह खेला। चिराग की MY समीकरण की बात कर रहे हैं, महिला युवा की बात कर रहे हैं। तो महिला युवा की बात कर रहे हैं, और सब जो नौजवान व्यक्ति सब कहाँ जाएगा? ये जो एजेड आदमी सब है कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? महिला युवा की बात कर रहे हैं, आधी आबादी की बात कर रहे हैं।
अब तो महिला की बात कर रहे हैं आधी आबादी की, तो अच्छी बात है, बात करिए, लेकिन बात से काम नहीं ना होगा, आप काम न करना पड़ेगा। आपको जब मौका मिलता है अपने क्षेत्र में काम करने के लिए तो आप पैसा को रिटर्न कर देते हैं। तो आप पैसा सरकार आपको दे रही है काम करने के लिए, तो पैसा रिटर्न क्यों कर देते हैं? ये आपसे काम कुछ नहीं होगा। आप एक केवल जात का नेता है और जात की भी भलाई नहीं कर पाइएगा आप, क्योंकि आप जातिवादी, मनवादी, टीका रखने वाला, बंधन बांधने वाला नेता है। केवल आपको नेतागिरी करना है, इसीलिए आप वो मतलब मंत्री बना हुआ। देखिए वो जात की बात नहीं करते, जमात की बात करते हैं। अरे जमात की सब बात करने वाला आदमी है। जमात का बात करने वाला जो है ना, वह शेर होता है, शेर जैसा हिम्मत होता है। शेर जैसा हिम्मत एक ही आदमी है, वो पहले थे लालू प्रसाद यादव, अब जो शेर जैसा हिम्मत की बात करने वाला है चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी है। आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर, वो जो वह शेर है जो अकेले हजारों की संख्या में फिरता है। ये चिराग पासवान का आप नाम लेते हैं। अरे चिराग पासवान को उससे तुलना करिएगा चंद्रशेखर आजाद से, और भले उनके पास एक सीट है और इनके पास 5 सीट है, लेकिन फिर भी उससे तुलना नहीं किया जा सकता। तो चिराग जी का 100 का स्ट्राइक रेट है ना, उससे कोई मतलब नहीं ना है, उससे कोई। चिराग पासवान उनकी पूर्वज की वजह से है, उनके पिताजी की वजह से है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है अपने दम पे एक सीट प्राप्त किया है। चिराग जी अपने दम पे पार्टी बनाए हैं। क्या? उनकी पार्टी टूट चुका था, दोबारा उन्होंने पार्टी बनाया है और अपने दम पे इतना सीट लाया है। अब पार्टी बनाए थे खुद पे, लेकिन पार्टी अपने दम पे बनाए थे। उनका पार्टी बिखर चुका था कि नहीं बिखर चुका था? पार्टी अपने दम पे बनाए हैं वो। हाँ, लेकिन वही पहले वाला जो फैन फॉलोइंग था वही फिर से जुड़ गया। आखिर उनमें फैन फॉलोइंग है तब ना, तो उन्हीं का जात वर्चस्व है तब ना। वर्चस्व कैसे है? जात का नेता मानने वाला जिसकी 5% आबादी है, 5.25% आबादी है, 5.25% के मानने में रखता है। मतलब बिहार में अगर बिहार में जो जाति जनगणना हुआ उसके बाद 2nd नंबर पे पासवान है जाति के आधार पे, तो उसका तो नेता तो रहेगा ना फैन। पशुपति पारस जी को क्यों नहीं मानते हैं आप लोग? पशुपति पारस भी वैसी हैं जैसे चिराग पासवान है, क्योंकि पहले चिराग पासवान को छोड़कर पशुपति पारस मोदी जी से हाथ मिलाए थे। पशुपति पारस को जब ये मोदी जी हाथ लात मार दिया तब फिर चिराग पासवान को सटा लिया। तो दोनों वही है, चाचा भतीजा दोनों, कोई काम का आदमी नहीं है। ये सब नेतागिरी कर रहा है, अपना मतलब पेट पाल रहा है और समाज के लिए कुछ नहीं करेगा। आपके हिसाब से बिहार के लिए बेस्ट मुख्यमंत्री कौन है? मेरे हिसाब से अभी के लिए आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी, हाँ। चंद्रशेखर आजाद। हाँ, चंद्रशेखर क्या आजाद। विजन क्या होगा, उनका मुद्दा क्या होगा? उनका मुद्दा है कि आरक्षण बढ़ना चाहिए। दूसरी बात है प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण मिलना चाहिए। जिस तरह से मोदी जी हर सरकारी नौकरी को प्राइवेट कर रहे हैं, उसमें हमको भागीदारी चाहिए। तीसरी बात है कि जितनी मेरी जनसंख्या है उतने हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जैसे हमारा दलित समाज का 20% अगर जनसंख्या है तो 20% के हिसाब से जितनी अगर कहीं किसी भी विभाग में हमें उतना अधिकार चाहिए। इसकी लड़ाई है चंद्रशेखर रावण। क्या आप चंद्रशेखर आजाद जी बिहार में चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद जी। ये जो चुनाव होगा 25 का विधानसभा का, उसमें चंद्रशेखर जी मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ेंगे। अब बिना आजाद समाज पार्टी के बिहार में सरकार नहीं बनेगा। आजाद समाज पार्टी के सहयोग से ही बिहार में विधानसभा, समाज पार्टी के सहयोग से ही यहाँ बिहार का मुख्यमंत्री कोई बनेगा। तो कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे आजाद समाज पार्टी? देखिए, ये पार्टी तय करेगा कि कितनों सीटों पे चुनाव लड़ेगा, लेकिन हम लोग मूड बना लिए हैं कि इस बार चंद्रशेखर आजाद के सहयोग से, आजाद समाज पार्टी के सहयोग से कोई मुख्यमंत्री बने। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जो विजन है आप देख चुके हैं, वह है बहुजन को लेकर चलते हैं। वो बैकवर्ड की बात करते हैं, ना कि जनरल की बात करते हैं। हम लोग जनरल का खिलाफ है। जो बैकवर्ड की बात करेगा, जो आदमी पिछड़ा की बात करेगा, पिछड़ा की बात करेगा, दलित की बात करेगा, मुस्लिम की बात करेगा, हम लोग उसको लेकर चलते हैं। इसे गठबंधन भी करेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? अब ये तो तय पार्टी करेगा कि गठबंधन करेगा कि अकेले चुनाव लड़ेगा, लेकिन हमारा एक वोट है आजाद समाज पार्टी को देंगे।
चिराग पासवान को क्यों नहीं दीजिएगा? चिराग- आप पासवान है, चिराग पासवान नहीं, पासवान है। तो भैया जात पे बिहार के लोग कहते हैं अक्सर हम फलना जात के, तो फलने को वोट करेंगे। हमको जात पर नहीं ना जाना है, हाँ। हमको जमात पे जाना है। और जमात जो है ना, दलित समाज की, जो बहुजन समाज की जो जमात वो है, चिराग पासवान बात करते हैं। नहीं, यही तो गलत खामी है आपका। हमारी जो जमात है, दलित समाज का, पिछड़ा समाज का, बहुजन समाज का, वह चंद्रशेखर समाज की तरफ, बहुजन समाज की तरफ है, ना कि इसके तरफ है। चलिए लास्ट सवाल अब आपको से हाँ। पूछेंगे, भैया आजाद समाज पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार अरे में? ये पार्टी तय करेगा ना, ये हम कैसे तय करेंगे? मेरा वोट देने का काम है ना, हम वोट देंगे, हम सपोर्ट करेंगे। ज्यादा होगा तो 4-5 आदमी से और वोट दिवाएंगे, किसी के अपना चेहरे गांव पे- के आदमी से दिवाएंगे। किसी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे। अरे मेरा चेहरा चंद्रशेखर आजाद है, मेरा चेहरा चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद मोदी जी से बढ़ के हैं। अरे चंद्रशेखर आजाद, मोदी जी को हिम्मत नहीं है डिबेट करने का। देख लीजिएगा संसद भवन का डिबेट, उनका भाषण चंद्रशेखर आजाद जी का, आंख में आंख डालकर प्रश्न पूछते हैं चंद्रशेखर आजाद लेकिन साहब। मोदी जी का विदेश में डंका बजता है, पता है आपको? विदेश में डंका बजता है, बिल्कुल डंका बजता है। बजता होगा हवा में, ये टीवी पर खबर चलता होगा। लेकिन 14 अप्रैल का अमेरिका में भाषण दे रहे थे, जो हाँ। पूरे वर्ल्ड में चंद्रशेखर आजाद छा गए थे। अगर झूठ नहीं बोल रहे, आप निकाल लीजिएगा, गूगल से सर्च कर लीजिएगा। अमेरिका में भाषण दे रहे थे, भावुक हो गए थे भाषण देते देते। ऐसा है चंद्रशेखर रावण। लेकिन आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे वो जानते हैं, दूसरे कंट्री का भी पार्टी हो सकता है, दूसरों कंट्री में जाकर चुनाव लड़ेगा ही ये भारतीय जनता पार्टी। दुनिया की बातें मत करिए, ये सब फेकूपा है। सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र मोदी है, जो जनता की गुमराह करता है, मुस्लिम विरोधी है, दलित विरोधी है, बहुजन विरोधी है। ये चाहता है कि कैसे भी यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री कोई जनरल समाज का बने, मतलब बैकवर्ड की मुख्यमंत्री ना बने, मुस्लिम मुख्यमंत्री ना बने। वह भाजपा की मानसिकता है। इस बार नीतीश कुमार के गठबंधन में चुनाव लड़ेगी भाजपा, लेकिन नहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगा और नहीं चिराग पासवान भी फरफरा रहा है कि हमको मुख्यमंत्री बना देगा, नहीं चिराग पासवान को बनाएगा। अगर भाजपा सरकार 100 सीट से ज़्यादा जीत जाएगा और 100 सीट पर चुनाव अगर ये जदयू लड़ेगा, तो नीतीश कुमार का कैसे बला फुसलाकर साइड कर देगा, उसकी पार्टी के खरीद कर भाजपा अकेले सरकार बनाएगा। ये मेरी चैलेंज है, कोई शर्त भी लगा सकता है हमसे। लेकिन एक बात है, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कोई अब अभिनेता सीएम नहीं होगा, नेता सीएम होगा। क्या अभिनेता का हक नहीं है सीएम बनना? हाँ, तो आप समझ जाइए, चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमें बिहार के लोग बुला रहे हैं, प्रदेश के लोग बुला मेरा रहे हैं, प्रदेश मुझे बुला रहा है। प्रदेश मुझे बुला रहा है। तो चिराग पासवान तो अभिनेता भी रह चुके हैं, नेता भी हैं। बिल्कुल। तो उनका जो डिप्टी सीएम बोले हैं कि अभिनेता मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तो कहने का मतलब स्पष्ट हो गया कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बिहार का नहीं बनेगा। और नहीं वही डिप्टी सीएम पहले बोले थे कि नीतीश कुमार को नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कोई जनरल समाज के पक्ष में बोले थे वह डिप्टी सीएम। आप समझ जाइए कि भाजपा की तरफ से कोई अटल ना जी की कोई, श्रद्धांजलि जब पूरा होगा, हाँ। जब कोई भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा तब सपना पूरा उनका होगा, श्रद्धांजलि पूरा होगा। श्रद्धांजलि पूरा हुआ। अब देखिए, भाजपा का कोई ना कोई ऐसा नेता ज्ञान देते रहता है। अब इससे अगर हमारे बहुजन समाज के लोगों को अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है तो समझ जाए कि कैसा डिप्टी सीएम है, जातिवादी सीएम है, जो कैसा करता है। ये व्यक्तिगत बयान, ये भाजपा का बयान नहीं है, ये एनडीए का बयान नहीं है, ये व्यक्तिगत बयान है डिप्टी आप सीएम का। कैसे जान रहे हैं? आप कैसे तय कर सकते हैं? कैसे आप तय कर सकते हैं? अरे वो बिहार का डिप्टी सीएम है, बिहार का वो मुख्यमंत्री है, आप कैसे तय कर सकते हैं? अगर आप कुछ नहीं होते, अगर आम आदमी होते हैं, तो हम मानते हैं उनका पर्सनल पर्सनल कहना है। लेकिन आप बिहार के डिप्टी सीएम है, जानते हैं ये 14 करोड़ जनता की आप डिप्टी सीएम है, आप कहते हैं कि पर्सनल आपका बयान है। गलत बोलना है ये बात। उनका पर्सनल बयान है, ये एनडीए का ऑफिशियल चैनल से बयान नहीं है, या मोदी जी का बयान नहीं है, अमित शाह का बयान नहीं है, उनका- ये डिप्टी सीएम का बयान है। उन्हीं का मुंह से न बोला हुआ है। हाँ। तो मेरा वो डिप्टी सीएम है ना जी, मेरा है ना डिप्टी सीएम। बिल्कुल है। तो कैसे नहीं बोल रहे हैं? कैसे गलत बोल रहे हैं? बताइए।